अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट सैयद ज़ुहैब किलानी और आप देख रहे हैं पाक नजरिया। जी, आज हमारे साथ हमारी माँ जी हैं। क्या कहते हैं, इन्होंने पॉपकॉर्न की रेडी लगाई हुई है। आए इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं इनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, किन मुश्किलात इन पे आई है, कौन कौन सी मुश्किल इन पे आई है जिनको इनको ये काम करना पड़ा है। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू। माँ जी, कितने दिन से हो गए ये काम करते हुए? मुझे बेटा 1 साल से 3 महीनों पर हो गए। 1 साल से 3। कौन सी ऐसी मजबूरी थी जिसकी वजह से आपको ये काम बस करना कोई पड़ा? कमाने वाला नहीं है, बेवा औरत हूँ, बेटी है, बेटा नहीं है। एक बेटा था गुम हो गया, 18 साल का था। बेटा गुम हो गया? बेटा गुम मिला हो नहीं? गया, आपका आप जितना था, 18 साल का। वो अच्छा। वापस ही नहीं आया, मिलना ही नहीं है, दिमाग ही सही नहीं था। 13-14 साल तक तो बेटा ठीक था। उसके बाद ताइयों ने मारा, चाचियों ने मारा, अपना हिस्सा लेने गया। वे हमारा हिस्सा दो, उन्होंने मारा, पागल कर दिया और बेटा गुम हो गया, वापस ना आया। अब बेटियां का सहारा है, दो का रिश्ते टूट गए हैं, जेल मांगते हैं। जेल की खातिर ये मैं काम कर रही हूँ। पहले मैं पढ़ाती थी स्कूल में, अपना दर्ज था, दर्ज देती थी, तो वो सब कुछ खत्म हो गया। प्राइवेट करती छोटी मोटी जॉब फर्स्ट टाइम। सेकंड टाइम ये काम करती हूँ, घर चलाती, मकान किराए का, बिजली का बिल, घर गैस के बिल, अखराजात बहुत हो गए, बढ़ गए, पूरे नहीं होते। बेटियों की शादियां करनी है, जेल मांगते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं, तो मजबूरी से फिर ये काम करना पड़ता है। सही। तो ये रेडी लगाते हुए आपको यहाँ पे किन किन मुश्किलात का और सामना करना पड़ता है? हाँ, लोगों का सामना करना पड़ता है, बातें सुननी पड़ती हैं, तंस वाली बातें करते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, हम खामोश होकर करनी पड़ती है। सारों की बातें सुनकर भी ये काम करनी पड़ती है। रोजी आपको पता है बड़ी मुश्किल है, रोजी करनी है। एक लेडीज के लिए बहुत सामना करना पड़ता है दुनिया इतनी में। आवाम के अंदर इतनी मैंने पीछे रेडियां देखी हैं, आगे देखी हैं, आप अकेली खड़ी हैं, तो इसमें आपको क्या मुश्किलात होती है? मुश्किलें तो खैर इतनी नहीं होती, अपना कारोबार है, अपना काम है, जो काम हक हलाल की काम करना, रोजी करनी, उसमें कोई वो नहीं है। पढ़ी लिखी हूँ, मुझे बस ये काम, लोगों की बहुत खिदमतें की हैं, पढ़ाया, तनख्वाही खा जाते थे, झाड़ियां मार लेते थे, 5-10 मिनट 3 सेकेंड भी लेट आओ तो झाड़ी पूरी खत्म। तो अब तंग आकर ये काम किया कि मेरे से लोगों की सुननी नहीं पड़ती। ये लोगों ने इतना अरसा, मैंने 27-28 साल मैंने जॉब किया है, जाविया स्कूल में किया है, SNJ स्कूल में किया है मैंने। अच्छा, क्या पढ़ाई है आपकी? मैं मार्शल आर्ट पे किया हुआ है। MBA किया हुआ है? तो आपने गवर्नमेंट जॉब के लिए या कोई प्राइवेट और किसी अच्छे इदारे में नहीं, अप्लाई नहीं किया? FA किया हुआ है। FA किया हुआ है? तो आपने किसी बड़े इदारे के अंदर अप्लाई नहीं किया किसी बहुत गवर्नमेंट किया जॉब है, के लिए? किसी पैसे मांगते हैं, बहुत किया है, रिश्वत मांगते हैं। गवर्नमेंट को अप्लाई, इतनी दरखास्तें दी है, इतनी एप्लीकेशन दी है, नहीं मिली। और कमेटी वाले और पैरा फोर्स वाले आके तंग करते हैं आपको? नहीं, वो नहीं करते मुझे। वो नहीं करते। आपकी रूटीन क्या जा रही है आजकल? आजकल तो बहुत रूटीन मेरी बहुत कम हो रही है कि पहले मैं आती थी, अब तो मेरा आना भी, बीमार रहती हूँ, तकलीफ रहती है, तो आ ही नहीं सकती। उसके बाद फिर मैं पॉपकॉर्न की रेडी लगानी है, घर में कोई हो है ही नहीं कमाने वाला, बीमार हूँ, 18 दिन बाद आई हूँ, तो वो कोई सिलसिला ही नहीं है, कोई इंतजाम बच्चे हो, कोई मिले कारोबार का। अब मैं खुद आई हूँ, इलाज वगैरह करवाया, आई हूँ, दूसरा दिन हो गया। ये सारे सामान आप खुद लेके आती हैं? जी, पॉपकॉर्न का सामान, जी, मैं ये खुद सिलेंडर लेकर और हर चीज रेडी सब खरीद कुछ, के लाती हैं? जी, रेडी मैं वहां खड़ाती हूँ, सामान बाकी मैं सिलेंडर वगैरह बैटरी ये मॉल पे खड़ाती, मॉल में रखती हूँ, ब्रांड रोड में। तो फिर आना जाना बड़ा प्रॉब्लम मसला होता है, मकान किराए का, बिजली का बिल, घर के अखराजात, आना जाना, रिश्तेदारी निभाना, कोई भी किसी का नहीं है, कोई भी नहीं साथ देता। सही। तो आप हमें बता 6 मेरे भाई हैं, हर कोई अपने आप में है। 6 भाई हैं आपके, लेकिन किसी ने नहीं, मदद नहीं की? नहीं, किसी ने हाथ नहीं बढ़ाया कि हम कोई नहीं, अच्छा कारोबार ही कोई और कर देते? नहीं। वो खुद भी अपने पूरे सूर्य बच्चे वाले हैं, उनके अपने अखराजात पूरे नहीं होते। अच्छा, तो आप हमें बता रही थी कि पहले भी बहुत लोग आए हैं वीडियो बनाने के लिए आपके, लेकिन वीडियो बना के चले गए, आपकी कोई इमदाद नहीं की? इमदाद कोई कहते हैं वीडियो बनाने दो, हम चैनल में देंगे, हम प्ले करेंगे, मरीम नवाज के पास पहुंचाएंगे, आपको कुछ मदद हो जाएगी, तो वो कोई करता ही नहीं, ऐसे वीडियो बना के चले जाते हैं, फिर कोई देता ही नहीं, आके हेल्प मदद ही नहीं करते कोई। बिल्कुल, धोखा देना तो गलत बात है। हाँ जी, गलत बयानी करेंगे अगर आपको वीडियो बनाने के लिए आपसे धोखा दें आप। अब इसलिए कि मैं अपने काम में काम रहती हूँ, ना किसी से फालतू बोलती हूँ, ना किसी से करती हूँ, ना बात कर रही, साइड पे अपना काम किया चला गया घर। अच्छा, आप सुबह आती कितने बजे हैं? सुबह नहीं आती, मैं सेकंड टाइम आती हूँ।
सेकंड टाइम आप कितने बजे आती हैं आप? मैं आती हूँ 6 बजे 5 बजे तो कितने बजे जाती हैं? 11 बजे 11 बजे। 5-7 घंटे की लगातार ड्यूटी, उसके बाद घर से भी सारा कुछ तैयार करके लेके आना होता हाँ है। जी घर पे सारा पापड़ ले आना पॉपकॉर्न ले आना दूसरी चीजें ले आना नींबू पापड़ बिस्किट ये वगैरह लेकर आनी पड़ती है सही। मरियम नवाज से क्या अपील करेंगी आप अपने लिए? मरियम नवाज से ये अपील करती हूँ उनके आगे गुजारिश है कि उनकी मेहरबानी होगी मेरी मदद करे और मेरी बच्चियां हैं बाहर उठाना है बच्चियों के रिश्ते धो के हो गए हैं उन्होंने जेल से वो किया डिमांड रिश्ते टूट गए हैं जेल में दे नहीं सकती थी बेवा औरत तो इतनी पूरी नहीं कर सकती तो अब एक का होया पड़ा उन्होंने डिमांड की उन्होंने कहा जेल पूरा करोगे तो हम लेंगे मैं चाहती ये रिश्ता ना टूटे इसलिए मजबूर है ये मुझे काम करना पड़ा तो कुछ ना कुछ कमेटी डाल के बच्ची का जेल बना लो हमारे इर्द गिर्द न जाने कितनी ऐसी बेबस माएँ और मासूम बच्चे हैं जो खामोशी से तकलीफ सहते हैं लेकिन किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। इनकी बीमारी, गरीबी और बेबसी इनका इम्तिहान नहीं बल्कि हम सब की इंसानियत का इम्तिहान है। ऐसे सफ़ेद पोश और मजबूर लोगों को तलाश करें और इनकी इज्जत नफ्स का ख्याल रखते हुए इनका सहारा बने। माशरा सिर्फ ऊंची इमारतों से नहीं बल्कि एक दूसरे का दर्द बांटने और मदद करने से तरक्की करता है। आपका एक छोटा सा ताउन किसी के घर का चूल्हा जला सकता है और किसी की ज़िंदगी बदल सकता है। आएं इंसानियत का हाथ थामें और दूसरों की ज़िंदगी में आसानियां बांटें। If you like this video, please like and subscribe.